हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आरपीएससी अड्डा के कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रोग्राम में, जिसके अंदर हम यूजीसी नेट जून अटेम्प्ट 2024 कॉमर्स सिलेबस के कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को शॉर्ट में कवर करने की तैयारी करते हैं। ऐसा कोशिश किया गया है कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट्स की हर ज़रूरी डिटेल जो कि एमसीक्यूज के आधार पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो सब कुछ कवर की जाए, लेकिन स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी बनाई गई है कि कम समय में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके हम ये कोशिश करें कि आपका वो टॉपिक बहुत अच्छे से इस लास्ट मंथ रिवीजन स्ट्रैटेजी के तौर पे तैयार हो जाए। तो आप लोग के लिए आज का जो टॉपिक है वो है एलएलपी एक्ट 2008। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सिर्फ वीडियोस के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोर्स आपके पास में एप्लीकेशन पर अवेलेबल है ₹2999 में, उसे जरूर से परचेज करिए, क्योंकि आपके लिए ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर है कि आप अपने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के सपने को 100% साकार कर सकते हैं। ये जो नोट्स आपको एप्लीकेशन पर अवेलेबल है बायलिंगुअल है, आपको बहुत अच्छे तरीके से ये नोट्स के द्वारा आपके कॉन्सेप्ट को समझाया गया है, ताकि आप अपने इसी अटेम्प्ट को 100% सक्सेसफुली ओवरकम कर सकें। आपने अभी तक अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको गिवन है, जल्दी ही ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम अपने इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आप तक रेगुलरली एमसीक्यूज पहुंचाते हैं। साथ ही आपको पीडीएफ्स भी इस पर्टिकुलर चैनल पे शेयर की जाती हैं। उसके अलावा जो भी ज़रूरी इंफॉर्मेशन है वो भी हमारी टीम आपको समय समय पर चैनल के द्वारा और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के द्वारा आप तक पहुंचाती है। तो बगैर आगे का टाइम इधर उधर किए हम हमारे टॉपिक पर स्ट्रेट फॉरवर्ड जंप करते हैं, और आज का आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का टॉपिक है एलएलपी एक्ट 2008। आप लोग देख रहे हैं, और हमारी जो 1000 एमसीक्यूज की सीरीज भी चल रही है उसमें आपने लगातार ऑब्जर्व किया होगा कि एलएलपी से जुड़े हुए प्रश्न खास तौर पर हर एक 20 एमसीक्यूज के सेट में आपसे पूछे जा रहे हैं। तो एलएलपी होता क्या है और उसकी पेरिफेरल नॉलेज जिस पर हम एमसीक्यूज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उसके साथ ये बहुत ही स्मार्ट नोट्स आपके लिए अवेलेबल है, और मैं कोशिश करूंगी कि आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाए। एलएलपी एक्ट 2008 फुल फॉर्म लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। मिनिमम इंफॉर्मेशन जो पता रहनी चाहिए वो ये है कि एलएलपी एक ऐसा सेगमेंट है जो कि कंपनी के भी फीचर्स को इनकॉर्पोरेट करता है और पार्टनरशिप के भी फीचर्स को इनकॉर्पोरेट करता है। कहने के तौर पे जो सारे एलिमेंट्स बहुत ज़रूरी थे और कंपनी के चाहिए थे उनको भी लिया है, और जो सारे एलिमेंट्स पार्टनरशिप के ज़रूरी थे या फिर समझ में आ रहे थे उनको भी इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो एलएलपी एक तरीके से क्या है, इट्स अ हाइब्रिड डिज़ाइन। हाइब्रिड डिज़ाइन बिटवीन किसके बीच में है ये, कंपनी, हाइब्रिड डिज़ाइन बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। कंपनी और पार्टनरशिप दोनों के ही एलिमेंट्स को मर्ज करके एक हाइब्रिड अप्रोच को तैयार किया गया है, और ये आपकी एलएलपी का एक फेस है जिसे आपको इंक्लूड करना है। ईयर ऑफ पासिंग द एक्ट, थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन है। जब हम इसे देखते हैं तो कई जगह पर 2008 है, कई जगह पर 2009 है। एलएलपी एक्ट का जो इनैक्टमेंट है वो 2008 में हुआ है, और ये हम सबको बहुत अच्छे से याद रखना है। 2009 में कमेंसमेंट है, लेकिन 2008 में इनैक्टमेंट है। और यहाँ पर जब हम बात पासिंग ऑफ द एक्ट की कर रहे हैं तो वो हमें ध्यान रखना है कि अधिनियम पारित करने का जो वर्ष है, देश में एलएलपी व्यवसायों को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2008 में भारत की सांसद द्वारा सीमित देयता भागीदारी अधिनियम पारित किया गया था। तो ये आपको पर्टिकुलरली चीज ध्यान में रहनी चाहिए। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 के अनुसार, सेक्शन 2 ऑफ द लॉ स्टेट्स दैट एलएलपी इज अ टाइप ऑफ पार्टनरशिप विच इज रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। यहाँ पर पार्टनरशिप का जो नॉर्मल पैटर्न है और एलएलपी का जो पैटर्न है, सिंस मैं आपको बता रही हूँ कि ये दोनों क्या है, एक हाइब्रिड मॉडल है, तो हाइब्रिड मॉडल होने के तहत यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन किया गया है
वो अनिवार्य रूप से करना ही होगा। एलएलपी एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है? तो एलएलपी एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो एलएलपी पार्टनर्स के बीच में किया जाता है, इस हिसाब से कि वो इस पूरे के पूरे सिनेरियो को एकदम एक्सप्रेस्ड फॉर्म में लिखे हुए तरीके से आगे बयान कर सकें। एलएलपी एग्रीमेंट रेफर्स टू अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन either the LLP partners or the LLP itself and its partners. This agreement tends to define, अब ये agreement क्या करता है? Define the duties, liabilities, rights and powers of the partners in the LLP. तो LLP agreement क्या होता है? ये बहुत अहम है। क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड हो रही है? ड्यूटीज, लाइबिलिटीज, राइट्स एंड पावर्स ऑफ दी पार्टनर। इस हर एक इंफॉर्मेशन का डिटेल आपको एलएलपी एग्रीमेंट में पर्टिकुलरली मिल जाता है। नेक्स्ट है, इसके फीचर्स क्या है? डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी। आपको जो फीचर्स मिलेंगे उसमें आपने कंपनी भी पढ़ रखा है, आपने पार्टनरशिप भी पढ़ रखा है। जो हाइब्रिड मॉडल का मेंशन है वो हाइब्रिड मॉडल आपको यहाँ पर बहुत इजीली देखने मिलेगा कि कैसे ये हाइब्रिड हो रहा है। आप देखिए, इसकी जो एंटिटी है वो एकदम अलग है, डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी है। जो पार्टनर्स हैं उनका एंटिटी अलग है, और पार्टनर्स के अलावा जो आपकी एलएलपी है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, उसका जो एंटिटी रहेगा वो हमेशा ही अलग रहेगा। Limited liability partners involved, the liability of the partner could become unlimited in certain offensive cases like fraud, illegal, wrongful acts or commission or offenses. देखिए, एलएलपी में सभी पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो कैसी है? लिमिटेड लाइबिलिटी। सबके सब अपने हिस्से तक ही लायबल हैं। लेकिन अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है? आपको पता है कि नेट में एक क्वेश्चन बहुत प्रोमिनेंट पूछा जाता है, वो है कि निम्न में से कौन सा बिंदु या कौन सा पॉइंट है जो कि गलत है किसी भी टॉपिक के संदर्भ में। अगर मैं एलएलपी की बात करूं तो आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि कौन सा वाला पॉइंट गलत है। अब गलत वाले पॉइंट के लिए ऐसी चीजें सबसे ज्यादा काम आती हैं। क्यों काम आती है? क्योंकि जनरली तो फीचर क्या कह रहा है कि लिमिटेड लाइबिलिटी है पार्टनर्स की, लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी होने के बाद में कौन सी सूरत में ये लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है? तो ये अनलिमिटेड हो जाती है कब? सर्टेन ऑफेंसिव केसेस में या फिर गलत कामों में, क्वेश्चनेबल एक्टिविटीज में ये गलत हो जाती है, वहां पर ये लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है, लाइक फ्रॉड, इलीगल या रॉन्गफुल एक्ट्स, या फिर जो आपके ऑफेंसेस हैं, किसी भी तरीके की गलती है, तो ऐसी वाली चीजों में लाइबिलिटी अनलिमिटेड लेवल पर एक्सटेंड हो जाती है। प्रॉफिट शेयरिंग, जो सारे के सारे पार्टनर्स हैं वो आपस में प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। बॉडी कॉर्पोरेशंस या फिर इंडिविजुअल्स जो भी आपके एलएलपी के साथ में है या उसका एक इंटीग्रल हिस्सा है। आर्टिफिशियल पर्सन फॉर लीगल पर्पसेस, जैसे आपकी कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ होती है, ठीक उसी तरीके से एलएलपी ने अपना ये फीचर कंपनी से उठा रखा है कि कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ के रूप में काम करती है। फिर इसका भी परपेचुअल सक्सेशन है। परपेचुअल सक्सेशन यानी कि एक शाश्वत लाइफ है, कभी भी एंड नहीं होगा। जैसे कंपनी का वर्चस्व उसके मेंबर्स से, उसके डायरेक्टर्स से, उसके शेयर होल्डर्स से अलग होता है और वो हमेशा ही चलती रहती है फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, हमेशा के लिए, ठीक उसी तरीके से एलएलपी में भी परपेचुअल सक्सेशन रहता है और ये आपका एक अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमेशा ही एक्टिवेटेड रहता है। इसी तरीके से अगर आप अपनी तैयारी पर लगे रहते हैं तो हमारी एक पर्टिकुलर 1000 एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है, जो कि आरपीएससी अड्डा के जो एक्सपर्ट फैकल्टी टीम है वो उसमें आपको क्वेश्चंस को पढ़ा रहे हैं। आपको ऐसी ही क्वेश्चन की पूरी सीरीज वीडियो सॉल्यूशन के साथ एक बहुत ही इजी पैकेज ₹499 पर अवेलेबल है। टाइम बगैर बर्बाद करे, अपने आप को लीनियंट लेवल पर लिए बिना आप इस सीरीज को परचेज करिए, इस कोर्स को परचेज करिए, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि ये अटेम्प्ट हमारे लिए एक गोल्डन अटेम्प्ट है।
जिस तरीके के चेंजेस लगातार इंट्रोड्यूस हो रहे हैं एनटीए यूजीसी के द्वारा, कोई भी भरोसा नहीं है कि आगे आने वाले अटेम्प्ट्स का जो स्तर है वो सेम ही रहेगा। आप ये मान के चलिए कि कट ऑफ भी बढ़ेगी और उसके बाद में आपके क्लियर होने के जो चांसेस हैं वो और भी ज़्यादा रिस्की प्रोफाइल पर चले जाएंगे। आपके लिए ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि आपके पास क्वेश्चन बैंक अवेलेबल रहे और वो क्वेश्चन बैंक आपको हमारे द्वारा एक बहुत ही इजी और कंफर्टेबल टर्म्स में मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपके फीचर्स में आता है वो है लिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर हैज लिमिटेशंस टू हिज अग्रीड कंट्रीब्यूशन, यानी जिस पार्टनर ने जितना जितना कंट्रीब्यूशन किया है उतना ही कंट्रीब्यूशन उसकी लाइबिलिटी है, वो उतने तक के लिए ही उसका दायित्व है या वो उतने का ही देयता कहलाएगा। इट प्रोवाइड्स पर्सनल लाइबिलिटी प्रोटेक्शन। जहाँ पर जो एलिमेंट हमारा पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं मिस हो रहा था या वीक पॉइंट बना हुआ था, वो वीक पॉइंट आके एलएलपी में एक प्लस पॉइंट बन जाता है, स्ट्रेंथ बन जाता है। और वो स्ट्रेंथ ये है कि हमारी पर्सनल लाइबिलिटी पार्टनर्स की कहीं पर भी हैम्पर नहीं हो रही है। फिर आती है बात मेंबरशिप की। तो मेंबरशिप में एटलीस्ट 2 पार्टनर्स चाहिए ड्यूरिंग ऑल द टाइम्स, ठीक है। और इन 2 में से भी एक पार्टनर क्या करेगा, वो डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा और वो इंडिया का रेजिडेंट भी होना चाहिए। ये एक स्टार कॉन्सेप्ट है जिसको लेकर के आपके लिए ऐसा क्वेश्चन ड्राफ्ट किया जा सकता है जो कि आपको क्या करेगा, कंफ्यूज करेगा। इसलिए आपको मेंबरशिप पर ये बहुत अच्छे से ध्यान रहना चाहिए। इसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि जो अपर कैपिंग है, जो अपर लिमिट है, वो अनलिमिटेड रखी गई है। Furthermore, the number of partners that can be involved is unlimited, minimum 2 and maximum is unlimited. Whereas in the regular partnership firm, जो पुराना पार्टनरशिप का पैटर्न हुआ करता था, ढर्रा हुआ करता था, वहां पर पार्टनर्स का मैक्सिमम नंबर रेस्ट्रिक्टेड था टू 50 पीपल। लेकिन एलएलपी में ऐसा कोई अपर कैपिंग नहीं है, अपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आपका जो ओवरऑल मेथड है वो मिनिमम 2 पार्टनर्स के साथ चलेगा, जिसमें से भी एक डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, साथ ही वो इंडिया का रेजिडेंट भी होना चाहिए। तो इसके साथ ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका सदस्यता का एक्सप्लेन होता है। अब ट्रांसफॉर्मेशन, क्या हम एलएलपी के आगे मतलब किसी एक ऑर्डिनरी बिजनेस को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो उसका जवाब है कि हाँ, कर सकते हैं। एक निजी कंपनी फर्म या एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी या एक छोटा व्यवसाय एलएलपी में बदला जा सकता है। ये वापस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वैसे भी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का जो हमारा ये सीरीज है, इसके अंदर हमने वो सारे के सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करी है, जो सारे पॉइंट्स एग्जाम ओरिएंटेड है और इन सभी पॉइंट्स पर सेपरेट अलग से एमसीक्यूज क्रिएट किए जा सकते हैं। ये वाले जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं ये केवल और केवल यूजीसी नेट के नहीं हैं। आपके रेगुलर एग्जामिनेशन आप जो भी कॉमर्स फील्ड में देंगे, हर उस एग्जाम में आपके पास में ये कोर टॉपिक सिलेबस में होते हैं। तो उनके लिए भी ये प्रेपरेशन आपकी बहुत बहुत मदद करेगी। एक निजी कंपनी फर्म या एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी या एक छोटा व्यवसाय जो कि आपका स्मॉल बिजनेस होता है, वो सब एलएलपी में बदले जा सकते हैं। एलएलपी एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट जो सारे पार्टनर्स के बीच में होता है और वो क्या लिखेगा, सभी पार्टनर्स के अधिकारों और कर्तव्यों को नियंत्रित करता है या फिर उनको मेंशन करता है, ताकि आपकी एलएलपी की जो स्कोप है वो डिफाइंड रहे, आपका एलएलपी का जो स्कोप है वो बहुत अच्छे तरीके से मेंशन रहे। फिर बात आती है कि इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी कौन सी है। तो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी यहाँ पर जो है वो पावर दे है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट के दिए हुए निर्देशों के अनुसार ही ये पूरा का पूरा प्रारूप खड़ा किया गया है। ये क्या कर सकते हैं, ये एलएलपी के निरीक्षण के लिए कोई एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये आपका इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी या फिर जांच प्राधिकरण का है। फिर आता है ई फाइलिंग। ई फाइलिंग भी बहुत बहुत जरूरी है। अगर आपकी जो एंटिटी है, जो एलएलपी है, जैसा कि आगे डिस्कस हुआ कि वो क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो अगर एंटिटी को कोई भी एप्लीकेशन या कोई फॉर्म या डॉक्यूमेंट फाइल करना है
तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ई फॉर्मेट में होगा। और कहाँ पर किया जाएगा? www.mca.gov.in पर ये सारी डिटेल अपलोड करनी पड़ेगी या फिर फिल करनी पड़ेगी। अगर किसी पार्टनर को उसको ऑथेंटिकेट करना है तो वो अपने डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के द्वारा कर सकता है, जिसके बारे में हम आईटी एक्ट के अंदर पढ़ते हैं कि कैसे अलग-अलग जो आपके कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह हैं, उनके लिए ये डिजिटल सिग्नेचर मान्य है। क्यों? क्योंकि आजकल सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिकली होने वाले काम के लिए इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन भी इम्पोर्टेंट है। इसका मेंशन आपको कंपनीज एक्ट 2013 में भी मिलता है, एलएलपी एक्ट 2008 में भी मिलता है और आईटी एक्ट में भी इसका मेंशन आपके पास में है। डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड एलएलपी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूज जरूर करता है कि एलएलपी और पार्टनरशिप के बीच का डिफरेंस क्या है, कैसे ये दोनों मॉडल्स एक दूसरे के समान भी हैं और एक दूसरे से बहुत हद तक विपरीत भी हैं। तो ये आपका एक बहुत अच्छा 16 पॉइंट्स का एक चार्ट है, जिसके अंदर आपको ये एक्सप्लेन किए गए हैं बहुत सारे पॉइंट्स, और आपको उससे क्लियर कट अंदाजा लग जाएगा कि एलएलपी क्या है और पार्टनरशिप क्या है। डिस्टिंक्टिव यानी कि सेपरेट लीगल एंटिटी, यहाँ पर डिस्टिंक्ट नहीं है पार्टनरशिप में, यहाँ पर मिक्स्ड फॉर्मेट है। जबकि एलएलपी ऑब्वियसली एक रेज्ड वर्जन है, हायर वर्जन है। इसने पार्टनरशिप जो पहले चला करती थी उसको एक अलग ही लेवल तक लेकर के गया है, और 100% ये क्या है, पार्टनर्स के लिए ही बहुत अच्छा एक सिस्टम है कि वो कैसे उसको एनरिच किया है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है डिस्टिंक्टिव, डिस्टिंक्ट लीगल कैरेक्टर एलएलपी में अवेलेबल है। फिर प्रिवेलिंग लॉ, कौन सा लॉ गवर्न करता है, तो सबसे पहला है एलएलपी एक्ट 2008। यहाँ पर जो एक्ट गवर्न करता है ऑब्वियसली पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न करता है। कैपिटल रिक्वायर्ड का कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है, जबकि इधर भी अगर हम देखें तो पार्टनरशिप में भी कैपिटल रिक्वायर्ड का कोई भी मिनिमम अमाउंट नहीं है। पार्टनर्स अपने हिसाब से इस फॉर्मेट को रन करते हैं। लाइबिलिटी जो कि एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, वो यहाँ पर लिमिटेड है। ऑब्वियसली हमारे एक्ट का नाम भी एलएलपी है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। तो एक्ट में पहले ही नाम क्लियर हो गया है, लिमिटेड। इधर पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड यानी कि अपने शेयर से ज्यादा तक, अपने पर्सनल एसेट्स तक भी एक पार्टनर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर लायबल होता है। क्रिएशन, यहाँ पर भी क्रिएशन बाय लॉ रहेगा, और यहाँ पर है क्रिएशन बाय अ कॉन्ट्रैक्ट विद इन 2 पर्सन। पार्टनरशिप है, मिनिमम 2 लोग चाहिए, तो उनके कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर ये पूरा का पूरा सिस्टम क्रिएट होता है। डिस्टिंक्ट एंटिटी यानी बिजनेस से अलग आइडेंटिटी, तो एलएलपी के पास अपनी खुद की डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी है, हमने अभी अभी पढ़ा भी सेपरेट लीगल एंटिटी। यहाँ पर कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, पार्टनर्स की एंटिटी उनके पार्टनरशिप के थ्रू है, अलग नहीं है। रजिस्ट्रेशन एलएलपी में कंपलसरी है, स्टार पॉइंट है। रजिस्ट्रेशन एलएलपी में कंपलसरी है, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप में ऑप्शनल है। आप अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी से ये पॉइंट समझ में आएगा कि रजिस्ट्रेशन का क्या स्कोप है, रजिस्ट्रेशन किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स एलएलपी में हमने अभी पढ़ा, मिनिमम 2 थे, अपर कैपिंग कुछ भी नहीं थी, नो अपर लिमिट। लेकिन यहाँ पर 50 पार्टनर से ज्यादा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनर्स नहीं होंगे, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। परपेचुअल सक्सेशन यानी कि एक अमर एटीट्यूड, कभी भी न मरने वाला एटीट्यूड, वो एलएलपी के पास अवेलेबल है, लेकिन पार्टनरशिप के पास ऐसा कोई एटीट्यूड अवेलेबल नहीं है। ये कंपनी फॉर्म से इन्फ्लुएंस्ड मार्केट फॉर्म है, पार्टनरशिप का या बिजनेस का फॉर्म है, इसलिए उसमें वो चीज आती है। चार्टर डॉक्यूमेंट आपका एलएलपी एग्रीमेंट है। यहाँ पर आपका चार्टर डॉक्यूमेंट या फिर हर वो ऐसा डॉक्यूमेंट जिसे हम रेफरेंस के लिए देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, वो आपकी है पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट, नेम ऑफ द फर्म, नेम कंटेनिंग एलएलपी एज सफिक्स, मतलब कि आपका जो भी आप अपना एलएलपी का नाम है उसके साथ में एलएलपी जुड़ा हुआ जरूर होगा, लेकिन इधर ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई भी नाम चलेगा।
फिर आती है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को हम एलएलपी के नाम पे ले सकते हैं, लेकिन इधर अगर आप देखें तो पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी को फर्म के नाम पे नहीं लिया जाएगा। रिलेशनशिप, partners are the agents of LLP only, partners are the agents and other partners। तो यहाँ पर दोनों ही बात में रिलेशनशिप यही है कि आपका जो पार्टनर्स हैं वो एलएलपी के एजेंट हैं, और इधर पार्टनर्स आर एजेंट्स और दूसरे पार्टनर के भी वो वहां पर यूज में आता है। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, एलएलपी में ऑडिट मैंडेटरी है only if the turnover and capital contribution over reaches 40 lakhs and 25 lakhs respectively। अगर आपका ये जो कंट्रीब्यूशन है, जो आपका कैपिटल का कंट्रीब्यूशन है, वो 40 लाख से और 25 लाख से ऊपर जाता है, 40 लाख का टर्नओवर और कैपिटल कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा हो जाता है, तो वहां पर ऑडिट ऑफ अकाउंट्स 100% क्या हो जाती है, कंपलसरी हो जाती है। लेकिन पार्टनरशिप में इट इज नॉट मैंडेटरी एट ऑल। उसके बाद एनुअल फाइलिंग, तो एनुअल फाइलिंग के केस में एनुअल रिटर्न इज टू बी फाइल्ड विद आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, हर साल, जबकि कोई भी रिटर्न इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी, नो रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद आर रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। इनके साथ में बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। डिसोल्यूशन, आसानी से डिसॉल्व नहीं होगी एलएलपी, एक स्ट्रिक्ट प्रोसीजर आपको लेना पड़ेगा, उसी के अनुरूप ये डिसॉल्व होगी। जबकि पार्टनरशिप जो है उसका डिसॉल्व करने का जो पैटर्न है वो अपने आप में बहुत इजी है। तो ये आपका एलएलपी एक्ट था, जो कि ऐसा अटेम्प्ट किया गया था कि हर पॉसिबल डायमेंशन को, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके लिए यहाँ पर कवर हो। तो उसके साथ में आपका एलएलपी 2008 बहुत अच्छी तरीके से कवर्ड है। आरपीएससी अड्डा टीम आपके लिए ऐसे बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस और भी लेकर आएगी, जो कि आपको आपके एग्जाम के लिए एनरिच करेंगे और आपका पोटेंशियल भी बढ़ाएंगे। इन वीडियोस में हम आपको टॉपिक पढ़ाने के साथ साथ कुछ एक ऐसी टिप्स भी देते हैं जो आपको एग्जाम में काम आएंगी। तो इन टॉपिक्स के साथ हमारी टीम के साथ कनेक्टेड रहिए। कोर्सेज अगर अभी तक परचेज नहीं किए हैं तो जल्दी ही परचेज करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज टू कम अंडर द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सीरीज। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।